अरे यार, एक सेकंड, मुझे ना किसी और को भेजना था लेकिन मैं भूल गया यार से। देखना, स्क्रीन चेक करना मेरी विजिबल हुई। हाँ सर, आ रही है। ओके, ठीक है। अब हम क्या बात कर, सबसे पहले है ना, इंडेक्स मैच फंक्शन का कॉम्बो समझने से पहले मैं इंडेक्स और मैच पहले अलग अलग बता देता हूँ, आखिरकार ये फंक्शंस होते कैसे हैं। ठीक ठीक है है, सर। कैसे काम करता है। ठीक है, अगर जैसे अगर तुम देखो सेम, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी। जैसे मेरे पास अगर मैं कभी भी इंडेक्स को कॉल कराता हूँ, जैसे हमने फंक्शन कभी भी एक्सेल में कॉल कराते हैं। हम्म। ठीक है, हाँ सर। एक सेकंड से। ठीक है, देखो, इंडेक्स फंक्शन को जैसे सबसे पहले है ना, हम इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। जैसे मैंने इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराया तो इंडेक्स फंक्शन आया। देखो, हाँ सर। इंडेक्स फंक्शन की डेफिनेशन भी खुलकर आती है कि रिटर्न अ वैल्यू और अ रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रो और कॉलम इन अ गिवन रेंज। मतलब ये जो ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देगा जहां पर रो और कॉलम हमारे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं ना, जैसे सपोज मैं आपको देखता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक टेबल है। देखो, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है पूरा, ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, हाँ और अगर मैं इस टेबल में देखूं, इस टेबल में, टेबल एरे में, तो अगर मैं देखूं तो ये जो है मेरे पास जो रीजन, सेल्स, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, टोटल सेल, रीजन, जितना भी आ रहा है ना, ये मेरे पास फर्स्ट रो है इस टेबल का। ये मेरे पास सेकंड रो कहलाया जाएगा इसका, S001 जो है। और जहां S002 है वहां पर मेरा थर्ड रो आएगा। ऐसे देख रहे हो ना, रो समझ रहे हो ना कैसे कैसे जा हाँ रहे हैं। हाँ ये हाँ मेरा हाँ। थर्ड रो है, ये सॉरी फोर्थ रो हो गया, ये मेरा फिफ्थ रो हो गया। एंड सोन आगे मेरे रोज मेरे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं देखूं तो ऐसे वर्टिकली चलूंगा तो ये सेल्स आईडी का फर्स्ट कॉलम है। कस्टमर नेम पे जाऊंगा तो ये सेकंड कॉलम आया। प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो थर्ड कॉलम आएगा। कैटेगरी पे जाऊंगा तो फोर्थ कॉलम आएगा। टोटल सेल पे जाऊंगा तो एंड सोन कॉलम मेरे ऐड होते रहेंगे। मैंने बोला कि भाई आप जो ना इस डेटा में, ये जो मेरा डेटा है पूरा, इस डेटा का थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, मैंने बोला थर्ड रो का फोर्थ कॉलम। तो अगर आप थर्ड रो का देखोगे तो मेरे पास ये कैसा है, फर्स्ट रो ये हो गया, हाँ सेकंड रो ये हो गया, थर्ड रो ये हो गया। तो थर्ड रो कौन सा आया, S002 मेरा थर्ड रो आया है। ठीक है, इस डेटा में अगर S002 आईडी जो है मेरे पास थर्ड रो है, और मैंने बोला कौन सा कॉलम बोला था, फोर्थ। फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम कौन सा होगा, देखो, वन कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये फोर्थ कॉलम। तो अगर मैं फोर्थ कॉलम का एलिमेंट देखूंगा तो वो आएगा मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स निकल कर आएगा, मतलब थर्ड रो का ये रहा, और फोर्थ कॉलम देख रहे हो, थर्ड रो ये आ गया और हाँ। फोर्थ कॉलम ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पर आया मेरा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चीज पे आया। आया हम्म। समझ या नहीं आया हाँ सर। है? तो ये इंडेक्स जो होता है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर देता है। जैसे सपोज जैसे ही मैं इंडेक्स को कॉल कराता हूँ ना, तो इंडेक्स को हमने कॉल कराया तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट मांगता है भाई वो टेबल एरे, एरे मांगता है। तो एरे के लिए मैंने क्या करा, पूरी की पूरी टेबल ली, सेलेक्ट कर दिया पूरी टेबल। ठीक है, और मैंने बोला कि भाई इस पूरी टेबल में, मैंने हेडर भी इंक्लूड किया है याद रखना, इस हम्म। पूरी टेबल में मुझे थर्ड रो चाहिए, और कॉमा, कॉलम नेम पे देखो ऑप्शनल दिखाता है, लेकिन अगर मैं कॉलम नेम दूंगा ना, तो मैंने दिया हम्म। फोर्थ कॉलम,
और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो देखना फॉर्मूले से भी जो है ना मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ही निकल कर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आगे निकल गए। हाँ वहीं अगर मैं इसका थर्ड रो की जगह, थर्ड रो में अगर मैं बोल देता फिफ्थ कॉलम है मेरे पास सेल्स का, तो सेल्स में कितनी आ रही है वैल्यू, 54,000 है फिफ्थ कॉलम पे। तो मैं फॉर्मूले में जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, और जहां मेरे पास फोर्थ कॉलम दिया है इसकी जगह अगर मैं फिफ्थ पास कर दूंगा तो एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो 54,000 आ गया इंडेक्स। तो हाँ इंडेक्स का काम क्या होता है, इंडेक्स हमें जो रिटर्न करके देता है, इंडेक्स हमें बताता है कि हमारे डेटा में अगर हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है रो और कॉलम क्या, देख रहे हो ना। जैसे अगर आप देखो तो ये मेरा रो आया, सेकंड रो, थर्ड रो सॉरी, S002, और उधर कॉलम आया मेरा निकल के फिफ्थ कॉलम से, तो ये दोनों जाके जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वही पॉइंट मेरा निकाल के देगा इंडेक्स में मेरे पास। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करता हूँ मैच फंक्शन पे, ठीक है, अगर आप देखो तो अगर मैं मैच फंक्शन को कॉल कराता हूँ सबसे पहले मैच, तो मैच जैसे आप लिखते हो उसके बाद मैं बैक स्पेस मारता हूँ तो उसकी डेफिनेशन निकल कर आती है। ठीक है, अगर आप मैच फंक्शन को ठीक से देखोगे तो उसमें बोला है रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑर्डर। ठीक है, मींस मैच में हम जो ढूंढते हैं ना वो एक पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब हम कुछ चीज पर्टिकुलर ढूंढ रहे हैं। जैसे अगर मैंने सपोज आपसे बोला कि मेरे पास कस्टमर नेम है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कस्टमर नेम है। अब अगर आप कस्टमर नेम में देखोगे, एक सेकेंड, ठीक है, कस्टमर नेम में देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कस्टमर नेम है ना आपके पास ये बैठे हुए, देख रहे हो पूरा कॉलम है। और मैंने बोला आपसे कि भाई ये जो मैच फंक्शन है आप लगा रहे हो ना इस कस्टमर नेम में, मैं चाहता हूँ अमन कुमार को सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हाँ मैं ये अमन कुमार को सर्च करना चाहता हूँ, बट मुझे ये पता नहीं है कि ये कौन सी पोजीशन पे है। तो मैच फंक्शन का काम क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी लिस्ट है, सपोज मेरे पास क्या है, कस्टमर नेम की पूरी एक लिस्ट है कॉलम में, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ इसमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू जो कौन से पोजीशन पर आती है। ठीक है, तो मैच फंक्शन क्या करेगा, मैच फंक्शन तुम्हें उस वैल्यू की पोजीशन बताता है। ठीक है, वैल्यू खुद नहीं देता मैच फंक्शन। ठीक है, मैच फंक्शन क्या करता है, उसकी पोजीशन, आपको उसकी पोजीशन बता देता है। ठीक है, अब पोजीशन क्या, अब मैं बताता हूँ कि मैच फंक्शन काम कैसे करता है। जैसे सपोज मैं आपके सामने लिख देता हूं इक्वल टू, और मैच फंक्शन को मैंने कॉल कराया, मैच फंक्शन में बोला कि लुकअप वैल्यू चाहिए भाई इसमें कुछ, तो मैंने बोला भाई ये जो लुकअप वैल्यू है ना आप एक काम करो, टोटल सेल से ही उठा लो। टोटल सेल मतलब जो, सॉरी, जो सेल वैल्यू मैंने क्या लिया 54,000 है ना, इस 54,000 को ही उठा लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और इसी टोटल सेल को हम ढूंढते हैं किसमें, लुकअप एरे। अच्छा ये लुकअप एरे किसमें लाई करता है आप देखोगे, इसमें किसमें लाई करता है, ये टोटल सेल में लाई करता है। तो टोटल सेल का ही मैं कॉलम टेबल लुकअप एरे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करा, कॉमा में थर्ड आर्ग्यूमेंट मांगता है कि भाई आपको कैसा चाहिए। अभी तो फिलहाल हम जो भी मैच पे काम करेंगे वो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास कर दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, तो आप देखो क्या आया मेरे पास निकल के, 3 आया। तो 3 क्या दिया आपको, देखो अगर आप देखोगे तो इसमें इस कॉलम में मेरे पास जो 54,000 है वो कौन से नंबर पे बैठा है, थर्ड पोजीशन पे बैठा है, देख रहे हो ना, 1 2 3 आया ना है? और यहीं पर मैंने इसमें थर्ड रो दिया था। वहीं अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स वाले फंक्शन में जाओ और इस 3 की जगह इसको 4 कर दो, तो ये 17,500 बन जाएगा। तो नीचे देखना मैच फंक्शन में इसको 4 देगा, फिर वो देखो मैच फंक्शन में भी उसकी 4 हो गई वैल्यू, है ना। हाँ सर। अगर मैं इसकी वैल्यू और चेंज कर दूं, जैसे सपोज मैं रैंडमली कुछ भी उठा लेता हूँ, फिलहाल तो मेरे पास विद इन डेटा सेट के अंदर ही हम उठा लेते, कोई भी वैल्यू 7 उठा ली मैंने और एंटर प्रेस करा, तो आप देखो 7 उठाने के बाद 7 दिया 55,000, 1 2 3 4 5 6 7,
7 पे क्या बैठ गया मेरा 55,000। आया समझ? हाँ सर। मैच फंक्शन कैसे काम करता है और इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है? हाँ ठीक है सर। चलो और थोड़ा सा और डीपली मैं बताता हूँ कि इंडेक्स और मैच का कैसे कॉम्बो लगाते हैं। फिलहाल तो मैं एक बार और रिकॉल करता हूँ इंडेक्स और मैच को लेकर ही, ठीक है। सपोज जैसे मैंने दोबारा से इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराया, इंडेक्स फंक्शन हमें रिटर्न करता है कि हमारे पास डेटा में जो भी हमारा टेबल एरे है उसमें रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट देगा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मांगता है इंडेक्स में, क्या बोला? टेबल एरे। टेबल एरे जाओ, टेबल पूरी लो और इस पूरी को सेलेक्ट कर दो, ठीक है। कॉमा में रो नंबर मांगता है। रो नंबर मैंने बोला आपसे कि भाई एक काम करो, रो नंबर आप 5 उठा लो और कॉमा में कॉलम नंबर सेकंड लो, मतलब कस्टमर नेम पे जाओ, ठीक है भाई। और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस करा, तो इसने क्या डिनोट निकाल के दिया मेरे को? नेहा गुप्ता, मतलब फिफ्थ रो पे सेकंड कॉलम। अगर मैं फिफ्थ रो देखूं तो फर्स्ट रो तो ये हो गई सिलेक्शन, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, यानी कि फिफ्थ रो S0004 आईडी आया। तो ये S004 आईडी आया। और अगर मैं इसमें देखूं तो सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम कौन सा है? ये रहा। सेकंड कॉलम कहां तक जाएगा? ये रहा। हाँ। सेकंड कॉलम तो ये पूरा आ गया। और उसके बाद फिफ्थ रो में क्या आ गया? ये आ गया पूरा सिलेक्शन। देख रहे हो दोनों टेब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहां पे आया? नेहा गुप्ता नया पर आया। गुप्ता पे। तो इसीलिए नेहा गुप्ता इसने रिटर्न करके दिया इंडेक्स में। अब देखो मैच फंक्शन कैसे लगाएंगे। मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई आपके पास क्या है कि आपको कस्टमर नेम गिवन है, हाँ। ठीक है, आपको गिवन है, ठीक है भाई। कस्टमर नेम आपको यहाँ पर नीचे गिवन है, ठीक है। और बोला एक सेकेंड से मेरा एक फोन आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। तो अब मैंने बोला कि भाई मेरे पास कस्टमर नेम अब आपको गिवन है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि मैंने आपको इंडेक्स फंक्शन समझाया है। अब आप समझो कि मेरे पास भाई कस्टमर नेम मुझे गिवन है, ठीक है। ये कस्टमर नेम मुझे गिवन है यहाँ पर। तो अब मैंने बोला कि भाई आपको कस्टमर नेम गिवन है तो मुझे इसकी पोजीशन बता दो, मतलब ये कौन से रो पे लाई करता है, ठीक है। अब ये कस्टमर नेम मुझे ये तो पता है कि मेरे पास एक कॉलम गिवन है, ये रहा पूरा, ठीक है। कस्टमर नेम का मेरे पास कॉलम गिवन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता लग जाए कि भाई ये कस्टमर नेम, अभी तो फिलहाल मेरे पास जो डेटा का रिकॉर्ड है वो 11 है। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट होता है तो हम कैसे ढूंढेंगे कि भाई हम डायरेक्टली जाके थोड़ी ढूंढेंगे कौन सी रो पे लाई कर रहा है एक एक करके।
राहुल, प्रिया, अमन, नेहा गुप्ता, हाँ ये नेहा गुप्ता यहाँ पर है। नहीं यार, ऐसे ये रॉन्ग अप्रोच है। हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराते हैं इसके लिए। तो इंडेक्स फंक्शन, सॉरी इंडेक्स नहीं, सॉरी मैच फंक्शन को कॉल कराएंगे, इक्वल टू मैच MAT दोगे और उसके बाद टैब प्रेस करोगे तो मैच फंक्शन आपका आ गया। सबसे पहला आर्गुमेंट मांगता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आप क्या ढूंढ रहे हो भाई? मैं ढूंढ रहा हूं नेहा गुप्ता। तो नेहा गुप्ता को सेलेक्ट किया कॉमा में, और लुकअप एरे, मतलब आप नेहा गुप्ता आप किस में ढूंढोगे? अब एक बात बताओ मुझे, ये जो नेहा गुप्ता है ये कस्टमर नेम में लाई करता है। आप ऐसा तो नहीं कि उसको प्रोडक्ट नेम में ले जाकर सर्च करोगे, फिर तो ऐसा नहीं देगा, है ना? तो जिसमें लाई करता है आप उसी का टेबल एरे दोगे ना। एरे जो दोगे वो उसी का दोगे पर्टिकुलरली, या तो रो में लाई करेगा या कॉलम में। फिलहाल मेरे पास नेहा गुप्ता जो कॉलम में कस्टमर नेम में, वो मैंने पूरा उसकी रेंज सेलेक्ट कर दिया एरे का, एंड कॉमा। उसके बाद बोलता है कि आप लेस देन मैच देखना चाहते हो, एग्जैक्ट मैच, या ग्रेटर देन। मैं देखना चाहता हूं एग्जैक्ट मैच। अभी फिलहाल हम एग्जैक्ट मैच पे ही बात करेंगे, तो उसके लिए 0 प्रेस करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस करो। तो इसने देखो क्या दे दिया, 5th पोजीशन यानी 5th रो दिया है। अगर आप देखो तो 1 हेडर मेरा फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो पे मेरा नेहा गुप्ता ही बैठा है। इतना आया समझ में कि हाँ इंडेक्स सर। और मैच का अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे होता है ना? सॉरी कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ, इंडेक्स और मैच फंक्शन क्या काम करते हैं। हाँ सर, मतलब ये जो मैच फंक्शन है ये मतलब हमें उसका कॉलम नेम निकाल के दे देगा, कॉलम नंबर। रो नंबर देगा सर, हाँ, रो पोजीशन, नंबर। रो नंबर। अभी 3 बार मैंने, इसीलिए मैंने 2 बार बताया, फिर भी उसके बाद गलत बोल रहे हो, है ना? हाँ ठीक है ठीक सर। है, फिलहाल तो ये तो हुआ हमारे पास इंडेक्स और मैच। अब हम बात करते हैं कि भाई इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन किस केस में यूज होता है। ठीक है, सपोज पहले मैं इंडेक्स और मैच का पहले एक कॉम्बिनेशन बताते हैं, फिर उसके बाद डबल मल्टीपल मैच कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, हम क्या करते हैं, दो डेटा वैलिडेशन टैब बना लेते हैं हम। ठीक है, डेटा वैलिडेशन ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है कैसे बनाते हैं। तो एक हम क्या करते हैं, कस्टमर नेम को कॉपी करते हैं। ठीक है, और कस्टमर नेम को यहाँ पेस्ट मार देते हैं और विड्थ ऑटो एडजस्ट कर देते हैं ऑल्ट HOI से। एंड पैरेलल में मुझे चाहिए क्या भला भाई, उसकी टोटल सेल। ठीक है, ओके, मैंने क्या करा, टोटल सेल कॉल लेकर आए और ऑल्ट HOI प्रेस किया, तो उसकी विड्थ भी सेम हो गई। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, बॉर्डरिंग कर लेते हैं ऑल्ट HBA से, एंड फिर दोबारा से हम इसका आउटर बॉर्डर बना देते हैं ऑल्ट HBT से। मैंने बोला कि कस्टमर नेम के बेस पे आप टोटल सेल निकालो। ठीक है, फिलहाल तो एक तरीका इसका ज्यादा इजी वो वे तो यही है कि भाई आप जाओ, कस्टमर नेम है तो आप वी लुकअप लगा के भी छोड़ोगे तो भी आपका काम करेगा। बट फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि आप इंडेक्स और मैच से भी कैसे कर सकते हो। ठीक है, जो काम वी लुकअप कर सकता है ना, आपका इंडेक्स मैच कैसे कर सकता है काम वो भी, क्योंकि वी लुकअप आपका जो सर्च करेगा ना, वो राइट से लेके लेफ्ट की, सॉरी लेफ्ट टू राइट सर्च करके देगा वैल्यू को। बाई चांस अगर हमें लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा तो उस केस में आपका वी लुकअप फेल हो जाएगा। मान लो सपोज ये जो मेरे पास सेल्स आईडी है, ये मेरे पास यहाँ ना होके ये मेरे पास होते यहाँ H कॉलम पे, तो उस केस में गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम मैच, ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, हमें टोटल सेल निकालनी है और टोटल सेल के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कस्टमर नेम। तो ये कस्टमर नेम यार मैं बार बार मैनुअली टाइप नहीं करूंगा कि जैसे पहले राहुल वर्मा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राहुल वर्मा। उसके बाद सॉरी उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई नहीं, राहुल वर्मा का नहीं चेक करना, मुझे चेक करना है नेहा गुप्ता का। तो नेहा गुप्ता मैं टाइप करूंगा। तो ऐसे मैनुअली मैं टाइप करूंगा तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए कि मैं बार बार इतना मैनुअली टाइप नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डेटा वैलिडेशन टैब होता है। मैंने बताया था डेटा वैलिडेशन के लिए हम डेटा में जाते हैं, डेटा टूल्स में जाकर डेटा वैलिडेशन खोलते हैं, और डेटा वैलिडेशन खोलने के बाद अलाउ में जाएंगे। अलाउ में हमारे पास आता है लिस्ट, उसके बाद मांगता है सोर्स। सोर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, टैब को इधर करो, नीचे ले लो थोड़ा सा, और लिस्ट में जैसे आप देखो, लिस्ट में जाने के बाद आप सोर्स पे क्लिक करना,
ये जो सोर्स होता है ना, इसके अंदर या तो आप कुछ भी अपना टाइप कर सकते हो, जैसे मैं ठीक है, और या फिर आप रेंज दे सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ से यहाँ तक के चाहिए, तो मुझे चाहिए कस्टमर के नेम। हेडर मत सेलेक्ट कर लेना, वरना वो लिस्ट में हेडर भी दे देगा। तो हमें जितना चाहिए हम उतना ही सेलेक्ट करेंगे। ये रहा, मैंने कस्टमर नेम जितने थे वहां से सेलेक्ट किया, सेकंड रो से उसकी टेबल एरे के जितने मेरे पास टेबल था, और छोड़ देंगे, और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ड्रॉप डाउन बन के आ गया, यहाँ पर मेरे पास कस्टमर नेम सारे आ गए। अब मुझे बार बार मैनुअली टाइप नहीं करने की जरूरत है, मैं जो भी नेम सेलेक्ट करूंगा वो अपने आप आता रहेगा। यहाँ पर अंजलि मेहरा, आपका स्नेहा राठी आ गया, आपका करण पटेल आ गया आपका, है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कोई भी नाम आप सेलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे आएगा। अब यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक वेरिएबल बन चुका है कि मैं बार बार इसको चेंज कर सकता हूँ, ये फिक्स नहीं है। अब मेरे को ना मैनुअली टाइप करने की जरूरत है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल सेल निकालनी है। वैसे तो इसका एक तरीका है कि आप वीलुकअप लगा सकते हो, बट मैं वीलुकअप की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा आपसे कि हम इंडेक्स और मैच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास कस्टमर नेम है और टोटल सेल है, मुझे बोला क्या, मैंने मीना जोशी है, मुझे टोटल सेल निकालनी है। मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दूंगा, सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन को लेंगे। इंडेक्स फंक्शन के बाद हमारा सबसे पहला काम मांगता है भाई एरे। एरे में आपका काम है कि या तो आप पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लो, बट यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। मैं कस्टमर नेम के बेस पे, आप जब इंडेक्स फंक्शन को लगा रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप इंडेक्स फंक्शन में जब आप एरे दोगे, एरे आप वही दोगे जो आपको निकालना है। मैं किस कॉलम पे बैठा हूँ, टोटल सेल पे बैठा हूँ, मुझे क्या निकालना है, टोटल सेल ही निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए सेल वाले को लूंगा और उसको सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास टोटल सेल की मेरा एरे सेलेक्ट हो गया, एंड कोमा में उसके बाद इसने बोला रो नंबर। भाई रो नंबर मुझे नहीं पता क्या है, रो नंबर मेरा चलेगा कस्टमर नेम के बेसिस पे। तो मैं रो नंबर डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मीना जोशी अगर मैं देखूं तो मीना जोशी सबसे लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th रो, ऐसे मैं मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए मैंने बताया मैच फंक्शन हमारा परफेक्ट होता है कि रो नंबर निकाल के देता है। तो हम क्या करेंगे, अब जब रो नंबर का बात आएगा ना लगाने का, जब हम इंडेक्स में लगाएंगे, तो उसके साथ में हम पैरेलल में जहां पे हमें रो नंबर देना है वहां पे हम देंगे मैच फंक्शन को कॉल कराएंगे। MAT दोगे तो मैच फंक्शन आएगा, और टैब प्रेस करोगे तो मैच फंक्शन खुल जाएगा आपका। अब मैच फंक्शन के आर्ग्यूमेंट देखो क्या बोलता है, सबसे पहले मांगता है लुकअप वैल्यू। भाई मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मीना जोशी का ढूंढ रहा हूँ, मीना जोशी का ही तो पोजीशन ढूंढनी है मुझे। मैच फंक्शन हमें पोजीशन ही तो रिटर्न करके देता है। तो मैंने मीना जोशी सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू में, एंड कोमा में। उसके बाद मांगा इसने लुकअप एरे। लुकअप एरे मेरे पास क्या है, मीना जोशी जो है आपका किस में लाई करता है, आप क्या प्रोडक्ट में दोगे, नहीं, मीना जोशी लाई करती है आपकी कस्टमर नेम में। तो हम कस्टमर नेम को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, इंक्लूडिंग हेडर, याद रखना। ठीक है, मैंने पूरा मैच फंक्शन में अपने उसमें लुकअप एरे में पूरा का पूरा कॉलम कस्टमर नेम का पूरा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद लुकअप एरे मेरा हो चुका कंप्लीट। उसके बाद फिर देना होता है कोमा। उसके बाद मांगता है मैच टाइप। मैच टाइप बिल्कुल, तो जीरो दे एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे फॉर द मैच फंक्शन, एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे फॉर द इंडेक्स फंक्शन। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो देखो क्या आता है, 28,000 आया निकल के सेल। किसकी आई है, मीना जोशी की। मीना जोशी लास्ट में है, और मीना जोशी के सामने लास्ट में आपका 28,000 आ रहा है। आप देख रहे हो ना, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने करा रोहित शर्मा सेलेक्ट किया, रोहित शर्मा की कितनी आ रही है, 12,000। रोहित शर्मा ढूंढो भाई कहाँ पर है, ये बैठा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा यहाँ बैठा है, तो इसके सामने क्या आ रहा है, 12,000 आ रहा है ना। मतलब आप इस फॉर्मूले का लॉजिक समझे, क्या कहना चाह रहा है कि पहले इंडेक्स फंक्शन को लगाया मैंने, ये जो दो फॉर्मूले मेरे अलग अलग थे ना, जो इंडेक्स और मैच के,
इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कस्टमर नेम के बेसिस पे, और उसकी पोजीशन निकाली और उसके बाद मैंने लगा दिया। तो इंडेक्स और मैच फंक्शन क्या करता है कि इंडेक्स तो रिटर्न करेगा आपका रो और कॉलम का जहां पे इंटरेक्शन हो, इंटरसेक्शन होगा, और हाँ हाँ। मैच फंक्शन रिटर्न करेगा आप उस पर्टिकुलर लिस्ट में से या कॉलम या रो में से, लिस्ट बोलते हैं हम, रो या कॉलम नहीं बोलते, क्योंकि मैच फंक्शन हमारा लिस्ट में मतलब रो में से भी सर्च करेगा, मतलब रो वाइज, मतलब सपोज मैं इसमें से सर्च करना चाहता हूँ इसमें से भी करेगा, और कॉलम वाइज सर्च करना चाहता हूँ तो कॉलम वाइज भी मुझे सर्च करके देगा। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास उसके बेसिस पे। ठीक है, फिलहाल तो हुआ ये, मेरे पास क्या हुआ, एक एग्जांपल हुआ जो मैंने सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको, बोला कि भाई आपने बोला कि भाई ये तो आप वी लुकअप से भी लगा के छोड़ दोगे तब भी आपका चेंज होगा, बिल्कुल होगा। चलो ये तो मैंने जो बताया पहले वाला मेथड जो बताया, इसको लिख देते हैं हम, लिख देते हैं यहाँ पर इंडेक्स मैच से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंडेक्स मैच फंक्शन से। मैं एक फॉर्मूला और एड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे वी लुकअप से। ठीक है, अब वी लुकअप हम यहाँ पे लगा के छेड़ देते हैं, और टोटल सेल हम यहाँ पे लगा देते हैं और वी लुकअप से लगा देते हैं, और इक्वल टू में सबसे पहले हमें मांगता है वी लुकअप, हमने कॉल कराया, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मांगता है भाई लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें क्या चाहिए, रोहित शर्मा चाहिए, कॉमा में टेबल एरे। टेबल एरे आप कहां से कहां सेलेक्ट कर रहे हो, भाई मैं कस्टमर नेम से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉलम मेरा कस्टमर नेम सेलेक्ट हुआ, फिर सेकंड कॉलम मेरा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आ गया, थर्ड कॉलम मेरा कैटेगरी आ गया, फोर्थ कॉलम मेरे पास क्या आ गया, टोटल सेल आ गई, फोर्थ कॉलम है मेरा टोटल सेल का, कॉमा में उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट क्लोज करोगे एंटर प्रेस करोगे तो 12,000 आएगा। देखो लुकअप से भी सेम ही देगा और इंडेक्स मैच से भी सेम देगा। स्नेहा राठी 40,000 40,000 दोनों में सेम देगा बिल्कुल। ठीक है, बट तो सर जब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी मैं बताता हूँ। वी इंडेक्स मैच और वी लुकअप को जब हम लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि भाई कहाँ पे हमारा वी लुकअप फेल हो सकता है। ठीक है, अब वो उस चीज पे मैं बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, इसका कलर कोड दूसरा कर देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, मैंने थोड़ा सा और देखना, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई मैंने बोला, आपने बोला कि भाई यार कस्टमर नेम और टोटल सेल निकाल दी, बट मैं चाहता हूं कि भाई, मैं चाहता हूं कि कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे या फिर कैटेगरी के बेसिस पे मुझे सेल्स पता लगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, दोनों को कॉपी करा, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट को दोनों को पेस्ट करा यहाँ पर। उसके बाद मैंने कंट्रोल सी करा, मैंने लगाया टोटल सेल का कॉलम, टोटल सेल आ गया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों को सिलेक्शन बनाएंगे। मतलब यहाँ पर जो पहले वाला सेल है ये वाला, ये तो होगा मेरा कस्टमर नेम के लिए। ठीक है, और दूसरे वाला जो सेल होगा वो होगा मेरे पास किसके लिए, प्रोडक्ट नेम के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर आप देखो तो कस्टमर नेम में मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के ही नेम रखने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट वाले सेल में मुझे प्रोडक्ट के नेम रखने पड़ेंगे। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार मैनुअली टाइप नहीं करूंगा यहाँ पर कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम। उसके लिए मेरे पास सबसे आसान तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, डेटा वैलिडेशन बनाऊंगा, एक लिस्ट बना दूंगा इनकी। तो डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए डेटा टैब में जाएंगे, उसका डेटा टूल्स, और उसमें डेटा वैलिडेशन है, इस पे क्लिक करो और फर्स्ट फंक्शन डेटा वैलिडेशन का खुलेगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एलो में जाएंगे, एनी वैल्यू ना करके हम क्या करेंगे, लिस्ट पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ सोर्स खुलेगा, सोर्स पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे एक बार, और उसके बाद उस सोर्स में जाकर हम क्या करेंगे, इस रेंज को दे देंगे जो हमारे पास कस्टमर नेम की है। और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो देखो कस्टमर नेम की जितनी भी लिस्ट है वो सारी मेरी यहाँ पर आ गई। अब मुझे मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं जितना भी देखूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप से जाकर मैं एक एक लिस्ट में से जाकर सिलेक्शन बना सकता हूँ, टाइप करने से मैं बच गया। ऐसे ही मैं प्रोडक्ट नेम पे जाऊंगा, प्रोडक्ट नेम भी मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे को टाइप करने पड़े, मैं क्या करूंगा, डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पे या तो क्लिक कर दो या फिर इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके फिर डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट कर लो।
स्टेप्स क्या कहते हैं डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए? अलाउ में जाएंगे और यहां से हम प्रोडक्ट नेम में जितने भी हैं उनके प्रोडक्ट के नाम उठा लेंगे लिस्ट में। हेडर नहीं लेंगे, अगर आप हेडर भी ले लोगे ना तो लिस्ट में यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वो भी आ जाएगा आपका हेडर भी, प्रोडक्ट का नाम, और ओके प्रेस कर देंगे। तो अब आप देखो मेरे पास प्रोडक्ट आ गए निकल कर, आ गए मुझे, ठीक है। मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉलम विड्थ थोड़ी सी बड़ी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इतना तो काम हो गया, मेरे पास किसका भला, ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट और कस्टमर नेम का सिलेक्शन आ चुका है। अब मुझे चाहिए कि भाई कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे मेरी टोटल सेल आनी चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये देख लेते हैं। उनको कॉल कराऊंगा और इंडेक्स फंक्शन में सबसे पहला आर्गुमेंट मांगता है एरे। एरे में हम देते हैं टेबल एरे को, बट हमें चाहिए क्या भाई, हम रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं, मतलब इंडेक्स में हमें सबसे पहले वही आर्गुमेंट दे देना होता है जो हमें रिटर्न करवाना है। अगर आप देखो तो मुझे रिटर्न जो करवानी है टोटल सेल में से वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो मैंने टोटल सेल वाले को सेलेक्ट किया, पूरे कॉलम को, एंड कोमा में उसके बाद बोला कि भाई मैं जो चाहता हूँ, ये जो सिलेक्शन चाहता हूँ वो कस्टमर नेम और प्रोडक्ट के नेम पे आए। तो सबसे पहले हम कस्टमर नेम पे जाके सर्च करेंगे कि भाई वो कौन से रो में लाई करता है कस्टमर नेम। तो उसके लिए रो, उसकी पोजीशन निकालनी है, मतलब उसका रो नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैच फंक्शन को कॉल कराएंगे। मैच फंक्शन में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मांगता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में मैंने सेलेक्ट कर दिया नेहा गुप्ता, जहां कस्टमर नेम है, कोमा में। फिर मांगता है लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम है तो कस्टमर नेम को हम सेलेक्ट कर देंगे पूरे को, एंड कोमा में। फिर उसके बाद मांगता है कि आपको कैसा चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब मांगता है कॉलम नंबर। भाई यार एक चीज देखो, मैंने तो दे दिया, बट अगर आप देखो तो मुझे प्रोडक्ट नेम भी निकालना है, मतलब प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे भी निकालना है, सर्च करना है, ये नहीं कि कस्टमर नेम पे सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही कॉमा दूंगा फिर दोबारा अगेन मैं मैच फंक्शन को कॉल करा दूंगा। मैच फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले फिर से लुकअप वैल्यू मांगेगा आपसे, और इस बार हमने क्या करा, प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर दिया, एंड कोमा में लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब ये आप प्रोडक्ट नेम किस में ढूंढ रहे हो, प्रोडक्ट वाले कॉलम में, सेक्शन में जाकर प्रोडक्ट वाले। तो प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है कॉलम में, उसको सेलेक्ट कर दो पूरे को, ये सेलेक्ट हो गया, एंड कोमा में फिर मांगा एग्जैक्ट मैच, तो 0 दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया फॉर द फर्स्ट मैच फंक्शन के लिए, ये जो पहले वाला फंक्शन था, लास्ट वाला। उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इंडेक्स के लिए क्लोज रहेगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ इस फॉर्मूले पे, तो देखोगे तो मेरे पास आ गया हैज रेफरेंस एरर। पता है ये हैज रेफरेंस एरर क्यों आया? क्यों सर? संयम, क्यों सर? क्यों आया है हैज रेफरेंस का मतलब पता है क्या होता है? नहीं। एरर का मतलब भी समझना चाहिए कि एरर का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि आपने इनवैलिड सेल रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। इनवैलिड सेल रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं पे इनवैलिड सेल रेफरेंस आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे नेहा गुप्ता मेरे पास कौन से में है, इसमें आ रहा है, तो मे बी शायद इसमें क्या हो सकता है कमी, फॉर्मूले बार पे जाएंगे, और ये इश्यू जो हो सकता है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने पोजीशन जो है वो अलग कर दी है। जैसे मैंने बाद वाला जो मैच फंक्शन है जो प्रोडक्ट वाला है वो पहले आना चाहिए था इसमें, ठीक है। हमने क्या करा, कंट्रोल वी करा, कॉमा दिया, और जो लास्ट वाला मैच फंक्शन था उसको हमने हटा दिया ऐसे, ठीक है। जो बाद में प्रोडक्ट का हमने बाद में दिया था वो हमने वहां से हटा दिया। ये अभी भी हैज रेफरेंस दे रहा है, मे बी शायद यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हमें देखना पड़ेगा इस फंक्शन में। हमने कोई ऐसा तो नहीं दे दिया, टोटल सेल हमने सेलेक्ट किए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको एक एक हेडर भी अनचेक कर देते हैं, ठीक है।
और एंटर प्रेस करते हैं तब भी हैज रेफरेंस आ रहा है। हमने सिलेक्शन किस किस का लिया, प्रोडक्ट नेम लिया है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नेम हमने वॉशिंग मशीन लिया है, नेहा गुप्ता हमारे पास आ रही है के ये तो सही आ रहा है हमारे पास। हमें अपने रेफरेंस चेक करने चाहिए, हमने कहीं पे गलत दे दिया है। जैसे I3 हमने लिया है किसके लिए, अगर आप देखोगे, सॉरी I3 अगर आप देखोगे, एक सेकंड मैं जूम इन कर देता हूँ, जूम इन करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ, मैंने क्या करा, ऊपर वाले फॉर्मुला बार को एक्सपेंड हटाया और F2 दबाया। अगर आप देखो तो मैंने जो दिया है F4 से F13 तक की रेंज दी है टोटल सेल वाले में से। मैच फंक्शन में मैंने कॉल कराया है I13 नेम, कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम हमारा कौन सी लिस्ट में लाई करता है, C4 से D13 तक। उसके बाद नहीं सॉरी, C4 से C13 तक। उसके बाद फिर हमने मैच फंक्शन अगेन कॉल कराया और बोला कि भाई मैच फंक्शन में वॉशिंग मशीन उठाओ। वॉशिंग मशीन ढूंढेगा और वॉशिंग मशीन को ढूंढ के उसके बाद कौन से वाले में वॉशिंग मशीन, डी वाले कॉलम में, J13 D4 से T13। आना तो सही चाहिए इसमें, अगर मैं देखूं तो ये तो सही आ रहा है इसमें। एक सेकेंड, ये अगर मैं इसमें से बाद वाला जो मैच फंक्शन लगाया है, मे भी कुछ इसमें इशू आ रहा है क्या। कंट्रोल C करा और मैंने फिर एंटर मारा तो 17,500 इसने रिटर्न किया। बट ये प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे नहीं दे रहा, प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे हमें सर्च करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे हमने इक्वल टू लगाया, ठीक है, D4 से D13 और एंटर मारा तो फोर्थ रो रिटर्न करके दिया। फोर्थ रो एयर कंडीशनर आता है हमारे पास, 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ रो मैच फंक्शन तो काम कर रहा है यहाँ पर पर्टिकुलर बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मैं इसमें आगे दे देता हूँ इस मैच फंक्शन को, तो एरर का समझना भी बहुत जरूरी है। पर ये काम क्यों नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है क्योंकि अलग तो चल रहा है, इसमें भी चलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट नेम को हटा के सपोज, एक सेकेंड, मैंने कंट्रोल V किया और एंटर मारा तो हैज रेफरेंस दिया। मैंने बोला कि ये जो प्रोडक्ट नेम लिया है ना भाई तुमने, तुम डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाकर फिर दोबारा से जो तुमने लिस्ट ली है ना पूरी, इसको डिलीट मारो प्रोडक्ट नेम के लिए, और अब की बार कैटेगरी वाला उठा लो, ठीक है, और कैटेगरी उठा के यहाँ मार दो। तो आप जैसी कैटेगरी उठाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आएंगे। अब ये हैजन इसलिए दे रहा है क्योंकि रेफरेंस गलत आ रहा है, क्योंकि जो कैटेगरी है हमारी, कैटेगरी कॉलम है वो लाई करता है हमारा ई कॉलम पे, और जबकि हमने रेंज दे रखी है डी से। तो हम क्या करेंगे, इसको ई दे देंगे, E4 से E13 तक, ठीक है, E4 से E13 तक, और एंटर प्रेस करेंगे तब भी है सर रेफरेंस दे रहा है। ऐसा होना तो दीजिए, क्योंकि मंथ बेसिस पे हमने चलाया था पिछली बार, तो हमने क्या चलाया था, जैसे कि कस्टमर नेम है, ठीक है, सॉरी कस्टमर नेम नहीं उठाता, मैं सेल्स आईडी उठाता हूँ। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है नहीं, इसमें कुछ वैसा डिफॉल्ट आ रहा होगा एक्सेल में, ठीक है, और ऐसा हो नहीं सकता इसमें कि ना चले ये। मैंने क्या करा, जैसे जैन उठाया, ठीक है, फैब उठाया, ठीक है, और मैंने ये मार्च अप्रैल तक उठा लिए नंबर्स, ठीक है, ओनली मई तक उठा लिया, और इनके बीच में मैंने क्या करा, कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए और बोला कि रैंड बिटवीन, मैंने बोला 25 से लेके 59 के बीच तक के नंबर जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे आ जाए इसके बीच में। अरे सभी में ये आ गया एक ही नंबर, ठीक है,
और मैंने क्या करा, ये पेस्ट मारा फॉर्मूला ताकि रैंड बिटवीन से चेंज ना हो। ठीक है, ये चेंज करा और मैंने इसको कंट्रोल डी किया। ठीक है, मैंने बोला आपसे कि भाई स्टूडेंट जो सेल्स आईडी है ना उसको उठाया। ठीक है, सेल्स आईडी उठाया और सेल्स आईडी उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर जो है मंथ वाइज आना चाहिए। मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको, फॉर्मूला चलेगा बिल्कुल 100%। वो वहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी उसमें, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता उसमें। डेटा डेटा वैलिडेशन में गया, मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया, वही प्रॉपर स्टेप जो पहले फॉलो किया वही उठाया, और लिस्ट में मैंने सेल्स आईडी उठा लिया और ओके प्रेस करा। तो अब देखो सेल्स आईडी मेरे पास आ चुका। उसके बाद मंथ नेम चाहिए मेरे को, फिर दोबारा से मंथ में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और मैं आपकी बार लिस्ट लूंगा और लिस्ट में मैं ले लूंगा सेल्स में, मेरे पास आ जाएंगे मंथ नेम्स। ठीक है, और मैंने क्या करा, ओके प्रेस कर दिया। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, मंथ आ गए। अब मैं चाहता हूँ इनका मतलब जो भी है सेल्स में इनके नंबर जो भी है वो उठा के लेकर आना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इंडेक्स को कॉल कराया। इंडेक्स में मैंने बोला कि भाई रिटर्न जो मुझे करना है, ये जो फिगर्स है ना मेरे पास बीच में, मुझे सारे रिटर्न इनमें से कोई एक रिटर्न करनी है। तो मैंने सिर्फ फिगर जितनी भी है वो उठाई कॉमा में। उसके बाद रो नंबर के लिए मैंने क्या करा, मैच फंक्शन कॉल कराया और लुकअप वैल्यू में दिया। मैंने बोला कि भाई आप सेल्स आईडी से उठाओ, और सेल्स आईडी का लिए लुकअप एरे हम यहाँ से उठा लेंगे। और कोमा में थर्ड आर्गुमेंट मांगता है एग्जैक्ट मैच, तो 0 दे दिया। एंड कोमा में फिर दोबारा अब मैं चाहता हूँ मंथ वाइज सर्च हो, तो मैंने बोला मैच फंक्शन को कॉल कराया और दिया लुकअप वैल्यू, मेरे पास क्या उठाया, मंथ को उठाया। और मैं ढूंढ रहा हूँ मार्च, जैन, फेब और मार्च मंथ में से। एंड कोमा में उसके बाद बोलेगा एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो 30 आ गया। अगर आप देखोगे तो S002 की आईडी और मार्च मंथ में, तो देख रहे हो ना, इसने मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट पे और उसके मंथ के बेसिस पे 30 दे दिया। मैं अगर चेंज करना चाहूँ, जैसे सेल्स आईडी में चेंज करना चाहता हूँ, S007 मार्च मंथ में 50, S007 मार्च मंथ में 50 और ये 50 आ गया ना। तो इस तरह से मेरे पास क्या होता है, ये मैच फंक्शन मेरा डबल काउंट करता है। तो यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा होगा, वो हम देख लेंगे। हैज रेफरेंस है, कोई रेफरेंस मतलब कुछ ना कुछ वैसा ही इश्यू है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे चलना चाहिए इसमें। चल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे 17,500 आ गया। देखो ये अब आ गया है ना, देखो चल गया, ये भी फॉर्मूला एकदम। है ना, चल गया ना। नेहा गुप्ता पे सर्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, नेहा गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में 32,000, चल गया नहीं चल गया, है ना। तो कुछ इश्यू आ जाता है कभी कभार, थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो चल जाता है। या फिर आप इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपनी एक्सेल फाइल को सेव करके बंद करके दोबारा ओपन कर लो, अगर आपके आर्ग्यूमेंट वगैरह बिल्कुल सही है तो। ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा और अपने आप चल गया। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको दो चीजें बताई कि इंडेक्स और मैच फंक्शन आपका कैसे काम करेगा, और मंथ वाइज पे अगर आपके पास डेटा भी है तो आप उसको कैसे करोगे, क्योंकि ये मुझे कवर भी करना था अभी साथ में। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि मंथ आ गया, मैंने यहाँ टोटल सेल थी इसको हाईलाइट कर दिया, और मैंने क्या करा, इसकी फॉर्मेटिंग मैंने इसको सेम कर दिया, और मैंने ठीक है। तो आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए पहले। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जो ये इंडेक्स मैच फंक्शन काम कर रहा है, क्या वो वीलुकअप भी काम कर सकता है। मेरा आंसर होगा बिल्कुल यस। ठीक है, वीलुकअप एक सिंगल फंक्शन चलता है जो आपका वर्टिकली चलेगा, बट आपको जो सर्च करके देगा लेफ्ट से लेकर राइट में सर्च करके देगा। मान लो सपोज ये सेल्स आईडी मैं कस्टमर नेम पे ढूंढ रहा हूँ ना, अगर मैं सेल्स आईडी के बेसिस पे ढूंढता और ये सेल्स आईडी जो है मेरे पास कहाँ होती, यहाँ पर होती, तो उस केस में सेल्स आईडी से मैं टोटल सेल नहीं फैच कर सकता था वी लुकअप के जरिए, क्योंकि वी लुकअप यहाँ पे आके फेल हो जाता है। वी लुकअप आपका क्या करता है, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जितनी भी वैल्यूज है, जो भी आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, कॉलम नंबर चाहिए, वो आपको रिटर्न करके दे देगा। बट अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो कस्टमर नेम है इसके अगेंस्ट में मुझे सेल्स आईडी निकाल कर दे दे, वी लुकअप नहीं देगा, इंडेक्स मैच निकाल कर दे देगा आपको। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ना
कि कस्टमर नेम के बेसिस पे मुझे सेल्स आईडी निकाल कर दे दे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कस्टमर नेम के बेसिस मैंने क्या करा, यहाँ से कस्टमर नेम को कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके और यहाँ नीचे जाके पेस्ट मार दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इनकी सेल्स आईडी मेरे पास प्रिंट होकर आए यहाँ पर। ठीक है, मेरा काम है कि मेरे पास जो है सेल्स आईडी जो है मेरे पास वो प्रिंट होकर आए यहाँ पर। यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन आ रहा होगा ऑलरेडी मेरा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया है ताकि फॉर्मेटिंग वगैरह फॉर्मुला वगैरह जितना भी है वो सब कुछ पेस्ट करके लेकर आए। मैंने क्या करा, इंडेक्स फंक्शन को कॉल कराया और इंडेक्स फंक्शन में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मांगा एरे का। एरे में मुझे क्या रिटर्न करवाना है भाई, मुझे रिटर्न करवाना है सेल्स आईडी। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स आईडी वाले को सेलेक्ट करूंगा कॉलम को एंड कोमा में मुझे किसके बेसिस पे रिटर्न करवाना है भाई, कस्टमर नेम के बेसिस पे रिटर्न करवाना है। अगर मैं मैच फंक्शन लगाऊंगा तो मैच फंक्शन में सबसे पहला आर्गुमेंट मांगेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ कस्टमर नेम कॉमा में, फिर मांगेगा लुकअप एरे। लुकअप एरे मैं क्या करूंगा, कस्टमर नेम से सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट एग्जैक्ट मैच, तो 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज फॉर द मैच, ब्रैकेट क्लोज फॉर द इंडेक्स और एंटर प्रेस करो तो आपके सामने S009 आईडी आ गई करण पटेल की। ठीक है, विवेक यादव की देखोगे तो S007 आ गया। ठीक है, अगर आप देखो विवेक यादव की S007 आईडी, यहाँ देखो विवेक यादव की S007 आईडी आ रही है ना। तो आप देख रहे हो ना, तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपके कहने के लिए मैं क्या करता हूँ वी लुकअप लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। वी लुकअप लगाया और मैंने क्या करा, कस्टमर नेम सेलेक्ट किया कोमा में, टेबल एरे। टेबल एरे में मैंने क्या करा, कस्टमर नेम से सर्च कर रहे हैं तो कस्टमर नेम उसके लिए आएगा और उसके बाद मुझे राइट वाले कॉलम चाहिए, लेफ्ट वाला सॉरी, मतलब अब देखो ना कस्टमर नेम राइट में है और सेल्स आईडी जो है लेफ्ट में है, लेकिन आ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। मैं जैसे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दूंगा और कॉमा 0 दूंगा तो देखो क्या देगा, ये हैज एन दे दिया। क्यों, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है यार। वहीं अगर मैं इसे जो मैंने इसे बी से सी पर करा है ना, बी से सॉरी मैंने क्या करा, सी से बी पर गया हूं, इसने क्या करा, क्योंकि जब कभी आप टेबल एरे देते हो ना यार, देखो सिलेक्शन करते हो, देखो मैंने आपके सामने टेबल सिलेक्शन क्या करा था, टेबल एरे मैंने करा था सी से बी की तरफ करा था, लेकिन जैसे मैंने एंटर मारा तो एक्सेल ने उसको क्या रीड किया, B3 से C13 की तरफ, क्योंकि ये जो सीक्वेंस होती है उसी को फॉलो करता है। ठीक है, और वी लुकअप में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप राइट से लेफ्ट की वैल्यू सर्च करो, आप लेफ्ट से राइट की वैल्यू सर्च कर सकते हो कोई भी। तो कभी भी वी लुकअप आपका राइट से लेफ्ट में नहीं जाएगा, हमेशा लेफ्ट से राइट में जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, परफेक्ट फंक्शन होता है वी लुकअप। बट आज के टाइम में क्या है कि अगर आपसे इसमें ना जब कभी भी हम करते हैं तो एक बात याद रखना, आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है रिवर्स ऑफ वी लुकअप क्या होता है भाई। ठीक है, तो वी लुकअप का आपसे कभी भी रिवर्स पूछता है तो आप बोलोगे इंडेक्स मैच बोलोगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, इंडेक्स मैच होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोल दिया एक्स लुकअप अलग से पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि भाई हाँ एक्स लुकअप आपका काम करता है उसमें, लेकिन एक्स लुकअप कैसे काम करता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बहुत एडवांस फीचर हो गया है कि वी लुकअप का रिवर्स क्या होता है। तो बोलोगे इंडेक्स मैच होता है, और पूछे कि इंडेक्स और मैच में डिफरेंस, की इंडेक्स मैच और वी लुकअप फंक्शन में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम काम करेंगे, बस फर्क कितना रहेगा कि इंडेक्स मैच रिवर्स में भी राइट से लेफ्ट की वैल्यू भी आपको फाइंड करके देगा, बट वी लुकअप वहां पे फेल हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इसमें पूछा जाता है ये क्वेश्चन रिवर्स ऑफ वी लुकअप पे। ठीक है, तो इतना मेरी तरफ से, अब बताओ भाई क्या डाउट है, सही बोलो है। आज तो मुझे लगता नहीं है होना चाहिए, क्योंकि आज तो बहुत ही ज्यादा स्लो लेके चला था। हाँ, डाउट तो नहीं है मुझे, है डाउट तो नहीं है ना, क्लियर हुआ। हाँ सर। इंडेक्स मैच का कैसे कॉन्सेप्ट होता है, मैंने इंडेक्स मैच का आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, बिल्कुल बिगिनिंग से कि कैसे काम करता है इंडेक्स। रिकॉल भी कर देता हूँ, इंडेक्स का काम क्या होता है कि आपको रिटर्न करके देगा जहां पे रो और कॉलम आपके
इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। और मैच फंक्शन आपको रिटर्न करेगा आप जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हो, तो गिवन लिस्ट में, जिस लिस्ट में आप ढूंढना चाहते हो, लिस्ट इन द सेंस कि वो रो में भी हो सकती है, कॉलम में भी। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर जो मैंने लगाया है वो कॉलम पे लगाया है, ठीक है, कॉलम पे लगाया है। लेकिन अगर आप दूसरी शीट पे देखोगे तो यहाँ पर जो मैंने लगाया, मंथ तो रो में है ना, मंथ तो एक ही एक रो में मिनट लाई सर, आवाज जाते कट हैं गई आपकी। ना। हाँ, आवाज कट गई थी सर आपकी, दोबारा बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडेक्स मैच फंक्शन में जो मैच है वो आपका जरूरी नहीं कि आपको कॉलम में से ही आप सर्च कर सकते हो, लिस्ट में से आप एक रो में से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैंने उसका एग्जांपल भी दिया, आपको बना कर दिया है। और अगर आपको इंडेक्स और मैच का ही कॉम्बिनेशन निकालना है तो उसके अंदर आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो, ठीक है। और वी लुकअप क्यों फेल होता है? वी लुकअप हमेशा जो रिटर्न करता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा, आपको वो नहीं देगा। अगर आपको राइट से लेफ्ट वाला, मतलब जैसे कोई कॉलम है कस्टमर नेम है, और इस कस्टमर नेम के लेफ्ट में आपको वैल्यू चाहिए जैसे सेल्स आईडी, तो वहां पे आपका वी लुकअप फेल हो जाता है। तो यानी कि हमारा काम क्या करता है, रिवर्स ऑफ वी लुकअप क्या होता है, वो इंडेक्स मैच फंक्शन होता है, ठीक है, जो वी लुकअप का रिवर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है।